तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छा होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th केसीसी मैथ एक्सरसाइज हमारा 7.4 का क्वेश्चन नंबर 20। जैसे क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, क्या करा है 20 नंबर क्वेश्चन की। यदि किसी चतुर्भुज चतुर्भुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतना 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 और इतना है का क्षेत्रफल जो है शून्य है, तो दिखाइए कि एच का जो मान है 3 है। एच का मान 3 नहीं 7 होना चाहिए, यहाँ पे गलत दिया गया है। एच का मान क्या हमको दिखाना है? 7 दिखाना है। चलिए, इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है सभी बन चुके हैं, हमारे प्ले लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक सभी वीडियो प्ले लिस्ट में एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज है और सीरीज बाय सीरीज है, तो वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। सभी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो और आसानी से भी आप देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, हमारा क्या करा है, एक चतुर्भुज कर रहा है, तो हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह, सॉरी, मान लीजिए हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, चलेगा। ए इस तरह हम मिला देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए हमारा बी, और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी मान लेते हैं। ठीक है, सबका निर्देशांक दिया हुआ है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 1 और 2। इसका निर्देशांक दिया है -5 और 6। इसका निर्देशांक दिया है 7 और -4। और इसका निर्देशांक जो दिया है एच और 2। एच और 2। तो हम दो त्रिभुज में इसको बांट दिए। क्या हो गया? दो त्रिभुज में हम इसको बांट दिए हैं और एकाएकी दोनों का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम लोग करेंगे। क्या चलेंगे? त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल से। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। ऑलराइट, चलिए अब इसी तरह हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 दिख रहा है आपको? चलिए, 1/2 इंटू सीधे मान बैठाते हैं तो 6 प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना, 1 इंटू 6 प्लस 4, और प्लस में हो जाएगा -5 इंटू माइनस में 4 और माइनस में 2, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 6। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इंटू गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 4 10। ठीक है, 6 4 क्या आ जाएगा 10, प्लस में इसको गुना कर देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, और माइनस में हमारा 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 और गुने हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ घटाव कर देंगे तो 12 आ जाएगा। काट देंगे 14 में, यानी हमारा आ गया 6 वर्ग इकाई। 6 वर्ग इकाई त्रिभुज एबीसी का जो मान हो गया, क्षेत्रफल हो गया 6 वर्ग इकाई। अब इसी तरह त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई नहीं ना, ए डी सी ना है, ए डी सी का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस में 2 और प्लस में 4, प्लस एच इंटू माइनस में 4 और माइनस में 2, प्लस में 7 इंटू 2 प्लस 2। चलिए, हमारा अब क्या हो जाएगा 1/2 के 1/2 1 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, घट जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, सॉरी प्लस में 2 होगा ना, और ये हमारा हो जाएगा h इंटू माइनस में 6, और ये हो जाएगा 7 इंटू 4। जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2 माइनस में 6h प्लस में 28, 7 चौका 28, यानी
1/2 इंटू 30 - 6h 1/2 इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो गुने 2 और इधर हो जाएगा 15 - 3h। 2 से 2 कट गया, बच गया 15 - 3h। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या किए, 20 नंबर देखे। आइए 21 नंबर देखते हैं। चलिए आगे क्या होगा हमारा, इसमें देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जोड़ देंगे त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, जब जाके मिलेगा हमारा ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी हो जाएगा 6 + 15 और माइनस में 3h और बराबर में क्या है, इसका जो मान है 0 है, ठीक है। यानी इस सबको उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 - 3h बराबर 0, यानी 21 बराबर 3h काट दिए 7, यानी h का जो मान आ गया 7 आ गया। तो ये हमारा फाइनली 7 का मान हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष एबीसी क्रमशः इतना इतना है और साथ क्या कर रहा है, साथ ही ए जो है ए से बीसी पर डाला गया लंब की भी लंबाई ज्ञात करें। दो दो चीज निकालना है, बड़ी आसान क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज है जहां हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ए रहा त्रिभुज ए बी सी, तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो निर्देशांक है 3 और 4, बी का निर्देशांक हमारा है -4 और 3, और सी का निर्देशांक है, सी का निर्देशांक क्या है 8 और 6। करा एक लंब जो है गिरा हुआ है डी, तो इसका भी लंब निकालना है, ठीक है। डी है तो इसका भी लंब निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल से चलते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहले क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला सबको पता है, लिख देते हैं 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस में क्या हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस में y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। इसी तरह आप क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पूरा का क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू मान रख देते हैं 3, 3 - 6 और प्लस में हो जाएगा माइनस में 4 और 6 - 4 प्लस में 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 - 3, ठीक है। चलिए इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये हमारा हो जाएगा -2, ये आ जाएगा 4 दूना 8 आ जाएगा, घटा देंगे और प्लस में 8 आ जाएगा। 8 से 8 चल गया, यानी हमारा हो जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। 8/9 9/2 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर बना नहीं है पूरा। आप क्या करेंगे, बीसी का मान निकालेंगे, ठीक है। बीसी, तो बीसी हमारा क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 8 + 4 हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस में 6 - 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी 144 दूरी सूत्र का प्रयोग होगा 9, यानी हमारा क्या आ जाएगा 157, 57 थोड़ी 53 होगा, 53 153 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू निकाला जाए तो हमारा निकलेगा 3 × 17, 3√17। चलिए अब हमारा क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया 9/2, ठीक है।
इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/2 लंब गुने आधार यानी BC गुने AD, ठीक है, बराबर 9/2। हमको AD का ही मान निकालना है, क्या निकालना है, AD का मान निकालना है। तो 1/2 एक काम करते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, ठीक है, तो हम सीधे मान बैठाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3√17 और गुने में AD बराबर हमारा क्या आ जाएगा 9। चलिए इधर उधर करते हैं तो AD का जो मान है वो हमारा आ जाएगा 9 और नीचे 3√17 काट देंगे 3 दा में, यानी हमारा मान आ जाएगा 3/√17। यही हमको निकालना था। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या को आप पूछ सकते हैं।